बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वो मिसाल तो आपने सुनी, आ बैल मुझे मार, कि आदमी राह चलती ही मुसीबत अपने बात कर ले। ऐसे ही लगता है हुकूमत चलाने की नाकामी पर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है। क्या आज 27 अहम तारीख है, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 27 को वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे? सवाल ये है। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है तो वो यकीनन नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ आइनी रास्ता रोकने के लिए, अदलिया के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ब्लैक मेलिंग का काला धंधा, होचे हथकंडे बुलंदियों पर मगर हर वार नाकाम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आइन की बहाली की निशानदेही कर रहा है। सीसल माफी और गॉड फादर की सियासी मौत होने में चंद दिन बकाया रह गए हैं। नवाज और शहबाज में भी ठन गई, दोनों भाइयों में इख्तलाफात हो गए। अदालत पर हमले की भरपूर तैयारी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की हिफाजत, आइन की हुक्मरानी को कायम रखने वाले इदारों ने आइन शिकनी शुरू कर दी। साबिक चीफ जस्टिस से लेके मौजूदा चीफ जस्टिस की सास और खवातीन तक के टेलीफोन रिकॉर्डिंग करने शुरू कर दी। समझदार लोग कहते हैं कि अगर घरेलू खवातीन के टेलीफोन रिकॉर्डिंग तक बात आ गई है तो बेहतर ये है जाके माफ़ी मांग ले। सियासत में कोई इतना भी गिर सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन हमारे हुक्म जमातों में, किसी भी सियासी जमात में, हाँ पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो या मौलाना फजल रहमान की हो, सियासी जमहूरियत ना होने की वजह से, एक सिंगल फर्स सोलो फ्लाइट की वजह से मुल्क में इस वक्त तसादम का शिकार है। आज DGISPR ने मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान भारत को अंदर जाकर मारेगा। पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में शामिल है। तब हाँ, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अफसर मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए कि हुकूमत फ़ौज सिर्फ आइनी तरीके से उसका हुकूमत से रिश्ता होता है। कुछ लोग खोचे हथकंडे करके गैर मुनासब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन सिर्फ फ़ौज नहीं, किसी के ख़िलाफ़ भी नामुनासब अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इज़्ज़त, कानून, आइन हर खासो आम को इज़्ज़त देता है, लेकिन बदकिस्मती है कुछ ताकतवर कानून से बाला हैं। बल्कि रिटायर्ड अफसरान नहीं, किसी भी सरकारी हाज़र सर्विस अफसर को, किसी भी सरकारी इदारे को सियासत करने का कोई इख्तियार नहीं, किसी दूसरे इंसान की हक तलफी करने का अख्तियार नहीं, इख्तियारात से तजावज़ करने का अख्तियार नहीं, करप्शन का अख्तियार नहीं। हुकूमत बनाना या गिराना सरकारी इदारों का नहीं, अवाम के वोट का हक है। अगर ये अवाम से वोट हक छीना गया तो अवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आने का आइनी हक रखते हैं। लिहाजा ये हफ्ता आने वाला मुल्क में रास्ता बनाएगा कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, यहाँ चंद ख़ानदान जो 75 साल से इस मुल्क को खाते नोचते आए हैं हड्डियों की तरह, वो नोचेंगे। क्या इमरान खान को के मुताबिक उन्हें कत्ल करने की साजिश है? क्या इमरान खान को हटाने के लिए कोई अहम कदम उठाया जा सकता है? जबकि 23 करोड़ अवाम उनके हक़ में अक्सरियत बाहर आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी में ने भी दांत निकालने शुरू कर दिए। आसफ अली जरदारी की मासूमाना ख्वाहिश है, सिर्फ सिंध में उनकी अक्सरियत है, बादिउल नज़र में, बाकी तीनों सूबों में नहीं, वफाक में नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। ख्वाहिशों पर वज़ीर आज़म नहीं बनते, अगर आवाम का वोट देता है तो बनना चाहिए। क्या इस वक्त इमरान खान की सियासी क़ुव्वत का मुकाबला साजिशों से किया जा सकता है? सवाल ये पैदा होता है। क्या मौजूदा हुक्मरानों को कुछ अदारों की भी हमायत हासिल है? क्या अदलिया पर हमला करके जमहूरियत को मजबूत किया जा रहा है या पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा है? ये सब बातें सोचें। इस मुल्क के दुश्मन इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी इदारे और किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ नाजेबा हरकत करने वालों के ख़िलाफ़ कानून क्यों हरकत में नहीं आता? सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वालों की वीडियो ऑडियो क्यों आ रही है? जबकि हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त हुक्मरानों की, अहम इदारों की, अहम शख्सियात के साथ दिन रात
बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और जिसमें हुकूमत बचाने का तरीका तय किया जा रहा है, आइन को बुलडोज किया जा रहा है। इसका मतलब है इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साथ महादराई में इस मकाम पर आ गई है कि जहां आगे बढ़े तो गड़ा और पीछे हटे तो गहरी खाई है। उन्होंने आखिरी हदें तोड़ दी हैं अखलाकियात की, कानून की, आइन की। नवाज शरीफ और मरीम नज़ाम की मज़ामती बयानिए ने शहबाज शरीफ की वफामत की सियासत को नाअहली का कब्र में दफन कर दिया है। अब यहाँ आइन की हुक्मरानी रहेगी, यहाँ मौजूदा हुकूमत। अब कब्र एक है और जनाजे दो हैं सियासी। बाकी अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। नून लीग के वज़रा जिस तरह नामुनासब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे साफ वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ एक इलेक्शन से बचने के लिए एक वज़ीर आज़म को कुर्बान किया जा रहा है। अगली वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ होगी या पीपल्स पार्टी का जाला फड्डा ये पड़ गया है। मरीम नवाज़ की सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब आते सारे ही वो इलेक्शन लड़ेंगी और वज़ीर आज़म बनेगी। जबकि बिलावल आसफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब PDM में फड्डा शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान आगे ही समदी को गवर्नर और लातेदाद उहदे ले चुके हैं। अब नून लीग में वज़ीर आज़म का झगड़ा होगा अगर इमरान नवाज शहबाज शरीफ को नहल किया जाता है और बकरा बनते हैं। 27 अप्रैल की समात अहम तरीन बनती जा रही है। सियासी बसीरत और कानून की समझ रखने वालों के लिए अब ये नोश्ता दीवार बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन कराने का ख़त्मी फैसला कर चुकी है और 27 अप्रैल तक फंड ट्रांसफ़र ना करने पर की मोहलत पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही भी वादा कर चुकी है अदालत का हुक्म अदूली के संगीन नताइज हो सकते हैं, यानी कि तौहीन अदालत में नहल किया जाएगा और 5 साल या 2 साल सज़ा हो सकती है। तो हो सकता है अगर अदालत हुक्म दे दे तो नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन अगली वज़ारत उज़्मा की लड़ाई किसकी होगी, ये एक अहम सवाल है। अभी मैंने बता दिया है आसफ अली जरदारी की ख्वाहिश और मरीम नवाज़ की, और नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में मरीम एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके लिए उन्हें वज़ीर MN बनना पड़ेगा। देखते हैं कि मुस्लिम लीग, लेकिन PDM दीवार की तरह खड़ी है, हर रोज़ नए जलसे जुलूस। हुकूमत के पास कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर अब कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ ऑडियो लीक्स का सहारा लेकर, जिस तरह आज भी एक ऑडियो लीक्स के ज़रिए चाय की प्याली में तूफान करने की कोशिश की गई, रद्द हो गई। सवाल तो ये है कि इस ऑडियो लीक में है क्या। एक वकील पुराना अपने दोस्त से, एक साबिक़ जज साहब से मशवरा कर रहा है, आइनी माहिरीन से आइनी ही मायदा होगा, डाका डालने की मुशावरत तो नहीं होगी, लेकिन एक आइनी बुनियाद पर तौहीन आमेज़ बयानात लाने शुरू कर दिए हैं, बजाय इसके कि ये एतराफ़ किया जाए कि साबिक़ चीफ जस्टिस का टेलीफोन किसने रिकॉर्ड किया। ये क्राइम करने वाले को नहीं करते, जिसको लूट लिया जाए उसे मुल्ज़म बना देते हैं। हालात की सितम शरीफी देखें कि इक़्तिदार की हवस इंसान को नज़रों से नहीं कानून से भी गिरा देती है। एक साबिक़ चीफ जस्टिस एक केस के फ़ैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें उनसे मशावरत की जाती है, और आइनी माहिरीन अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर से जाके मशवरा करेगा, शुगर हो गई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आर्थोपैडिक है, किडनी की है। तो इसी तरह का जो कानून है तो वकला और रिटायर्ड जज साहबान से ही मशावरत की जाती है, और ये मौजूदा हुक्मरान सबसे ज़्यादा हाजिर सर्विस जो रिटायर्ड से कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले को आज तूफ़ान बना दिया गया है। एक साबिक़ चीफ जस्टिस केस का हवाला देते हुए सिर्फ वो ये कह रहे हैं जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में सज़ा दी गई थी, उस रेफरेंस को कोड कर रहे हैं। इस केस का फ़ैसला पाकिस्तान की कानूनी तारीख का एक हिस्सा है और ये अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ुद नून लीग में नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी आपको अदालत ने नाहल कर दिया, पहले अपना ओहदा छोड़ो, अपनी सीट से निकलो, नीचे उतरो, बाहर आओ, आपको सजा हो चुकी है, हम कानून की उम्र। तो आज नवाज शरीफ उन्हीं अदालतों के फैसला मानने की बजाय उन पर हमला आवर है। ये मादी में नवाज शरीफ के 101 मिसालें हैं कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को चैलेंज किया था, सीट से उतरो, हम नहीं तुम्हें वज़ीर आज़म मानते। हुकूमत तो कब की कोशिश कर रही है कि इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस हो ताकि वो सियासी शहीद होकर सुरखरू हों, क्योंकि 2 साल महंगाई और तबाही के बहाने में ये शहीद होकर निकलना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने तहम्मुल, बुर्दबारी और समझदारी और आइन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अदालतों ने तौहीन अदालत की बजाय केस को फोकस किया हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस ने जिस तहम्मुल से किया है, ये एक अपनी मिसाल आप है कि उनकी फैमिली की ऑडियो लीक की गई,
उसे टीवी पर नशर किया गया, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया गया और ऐसे ऐसे करैक्टरलेस लोग उनका इस्तीफ़ा मांग रहे थे जिनके पल्ले खुद पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। खैर अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई फरमाए। अब ऑडियो लीक्स इनके घरों को भी जा पहुंची है। जस्टिस की खुशदामन, चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियो पर पीडीएम ने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया है, जबकि मादी में खुद अदालतों में हमले इनकी तारीख में लिखा है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस की जानिब से एक लफ्ज़ कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। कमाल है इनके तहम्मुल और बुर्दबारी पर। अल्लाह ताला हम सब को सब्र व जमील दे, नेकी की हदायत दे, बुराई से बचाए। आया चीफ जस्टिस सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं और उन्होंने कुरानी आयत करके कहा, अल्लाह हमें इस काबिल करना कि हम आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ कर सकें, किसी से नाक इंसाफ ना करें। एक तरफ उनकी फैमिली को धमकियाँ, उनकी इज़्ज़त, दूसरी तरफ वो अल्लाह पे यकीन रख के आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करें। हमें यकीन है कि अल्लाह उनकी रहनुमाई फरमाएगा और अदालत जो फैसला भी दे चुकी है उस पर अमल दरामद कराएगी, यानी कि इलेक्शन 14 मई को होंगे सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत के मुताबिक। मौलाना फजलुर रहमान इसके बरक्स और बिलावल भुट्टो का रद्द अमल आया। इस पर पीडीएम की संजीदगी भी सबको नज़र आ रही है। अदालत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात मामला से उलझाने की यकीन दहानी कराई। जो ही अदालत ने 27 अप्रैल तक मोहलत दी तो मौलाना और बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट पर लफ्सी गोलाबाजी, खुदकुश हमला आवर कर दिया। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए, कभी कहते हैं ये दुश्मन है, कभी सास बहू का खेल, कभी सास नंद का खेल। ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें अदालतों की बेखुरमती, आइन की तौहीन हो रही है, लेकिन ये शायद चंद ख़ानदान कानून से बाला हैं। कमरा अदालत में पीडीएम के रहनुमाओं के पांव तक पढ़ने को तैयार हो रहे थे दलिया कि अल्लाह का वास्ता है कुछ टाइम दे दे, हम आइनी रास्ता चाहते हैं, जमहूरी लोग हैं। लेकिन जो ही कमरा अदालत से बाहर आते हैं तो गले पड़ जाते हैं। पीटीआई से मुज़ाकरा पता नून लीग का अपना इन हाउस आर्डर नहीं है। शहबाज शरीफ बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन इसके बरक्स नवाज शरीफ और मरीम नवाज इस हक में नहीं। वो कहते हैं ये तो गद्दार है, फितना है। वो फितना है, गद्दार है, लेकिन सियासी हकीकत इमरान हाँ है, ये तो मान जाए। आप मका बात तो आपको करना होगी, आज ना करें 6 महीने बाद करें। इलेक्शन तो होना है, कब तक भागोगे, कब तक भागोगे, आखिर थक जाओगे, गिर जाओगे। अब भी है कि कानून की छतरी तले आ जाओ। मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने अपनी चंद सीटें बचाने के लिए आइन कानून की बेहुरमती का ठेका ले लिया है। इसलिए मौलाना ने अपनी जमात का अलग इजलास तलब कर लिया और ख़ुद इनकी अवाम ने इनको अपने हलके से रिजेक्ट किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मनसूबा भी बना रही है। जब इन्हें नैब गिरफ्तार करना चाह रही थी, कहते थे उस वक़्त की अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर करेंगे। क्या मौलाना तालिबे इल्मों को मदरसों के इस कानून शिकनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट वादिया कह चुकी है किसी धौंस धांधली और धमकी के तहत नहीं आएगी। गोया 1997 की तारीख की तरह अल्लाह ना हो कि अदालत पर हमला हो सके, लेकिन इसके लिए वकरा बरादरी ने भी तमाम बार, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर और हाई कोर्ट बार और दीगर बारों ने चीफ जस्टिस के साथ ज़ाहिर जगजती के लिए 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनके साथ इकट्ठा होने का ऐलान किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ DGISPR ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा कर दिया है कि पाक फौज पूरी कौम की फौज है, इसका किसी जमात से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में के दौरान और भारतीय जारियत जिस तरह मुकाबला किया है, ये हमारी फौज का पेशा वराना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी और अहलोकारीन कुर्बानियों फख्र है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की ज़मीन की हिफाजत फ़ौज करेगी और मजबूत भी है और हर कुर्बानी के लिए तैयार भी है। DGISPR ने आज पॉलिसी दी है कि वो पाक फ़ौज की नई क़यादत की विजन की अक्कासी है। उम्मीद है कि सियासी तलखियों की वजह से जो गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वो भी जल्द हो जाएगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस पाक फ़ौज की शहीदों, कुर्बानियों और गाजियों और मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त सरहदों पर मुकाबला करने वाले की आशिक है। आशिक फ़ौज हमारी शान, आन और वक़ार है। अगर कुछ लोग आइन से मुखालफ हो गए अहम अदारों के लोग गलती करते हैं तो उनकी निशानदेही करना अदारों से मोहब्बत का तकाजा है, क्योंकि वो अपने अदारों की खुद बदनामी का अगर हैं तो
उनकी छांटी होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।